20 जुलाई वो हिस्टोरिकल डे है जहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया और आखिरकार बड़े दिनों की मेहनत के बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने जो है रिजाइन दे दिया। आई थिंक देश की यूथ और सीजेपी यही सुनना चाहती थी। आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि मई में हम पेपर लीक, री नीट में भी वापस से गड़बड़ी और यही सब कुछ सुन रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कैसे करने लगे। तो इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026 को, जब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि देयर आर ऑलरेडी पैरासाइट इन सोसाइटी हु अटैक यू पीपल हु अटैक द सिस्टम, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है कॉकरोचेस बोल देती है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. फिर होना क्या था, पूरे देश में बवाल मच गया। नेक्स्ट डे सीजेआई ने क्लेरिफाई किया कि वो देश की यूथ को नहीं बल्कि उन लोगों को बोल रहे हैं जो फेक डिग्रीज लेके बैठे हुए, लाइक जो फेक डिग्रीज के साथ सिस्टम में है। बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। अमेरिका में पढ़ने वाले एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत डिपके ने एक ट्वीट किया था, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और इसी दिन मजाक मजाक में बन जाती है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। एंड पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मीम के चक्कर में बनी सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 4 दिन में 9 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, एंड वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 24 मिलियन हो गए। लेकिन आज ना हम किसी भी पार्टी लाइक सीजेपी, बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक्चुअल पॉइंट पर, एक्चुअल मुद्दे पे। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, हम बात करेंगे उस देश के स्टूडेंट की जो विश्व गुरु बन रहा है, बट वहाँ के स्टूडेंट कॉकरोचेस बन रहे हैं। हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनकी कंट्री का 4th पिलर खोखला है। हम बात करेंगे उस स्टूडेंट की जिसकी आवाज, प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ से उसके फेवरेट क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड एक्टर, इवन उसके फेवरेट क्रिएटर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 28 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। इस हंगर स्ट्राइक में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ AISA के 3 मेंबर नेहा, मनीष और अमीन तीनों भूख हड़ताल पर बैठे थे, बट इनके बारे में मीडिया नहीं बता रहा था। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी हंगर स्ट्राइक के 20 दिन निकल गए, बट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी ऑफिशियल या कोई भी अपोजिशन का मेंबर आकर उन लोगों से ये तक नहीं पूछता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, चलो बात करते हैं, चलो समस्या को सुलझाया जाए। कोई भी नहीं पूछता है। किसी ने 20 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, आप 2 मील स्किप करके देखो, आपको पता चल जाएगा। जिनको ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है, और तो और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कवरेज दे रही थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को मेलोडी से ही फुर्सत नहीं थी। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हेडलाइंस हुआ करती थी वो ये सब थी। भूख हड़ताल के दौरान फोन पर क्या देख रहे हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने भूख हड़ताल करी है, सोशल मीडिया से दूरी नहीं करी है। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, हमारी अनपीडिया। पीओके में प्रदर्शन से घबराया पाकिस्तान। इस न्यूज चैनल को इंडिया में जो 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, वो नहीं दिखे। ये प्रोटेस्ट देखने के लिए पाकिस्तान चला गया, और इसको ये भी पता है कि पाकिस्तान घबरा रहा है प्रदर्शन से। सोनम वांगचुक पर आमिर खान का ये बयान चौंका देगा, इन्हें आमिर खान से फुर्सत नहीं है। यूएस का हमला, ईरान का धुआं धुआं, 4th पिलर। और फिर दिन आता है 20 जुलाई का, जो कि इस प्रोटेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि इस दिन होना था संसद मार्च, राइट। और पूरे देश से काफी सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आए थे कि चलो हम भी सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स का, जेन जी का। बट हुआ क्या, लाठीचार्ज। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ना हर बार की तरह इस बार भी फेल हो गई, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस प्रोटेस्ट को काफी टाइम से कवर कर रही है। उन्होंने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए, लाइक सऊदी अरेबिया, यूएस, रशिया, काफी जगह से आई थी इंटरनेशनल मीडिया। और हमारी मीडिया, यूएस का हमला, ईरान धुआं धुआं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि यूएसए मीडिया यहाँ तक आ गई है और वो लोग सिर्फ धुआं धुआं ही कर रहे हैं। मैंने ना आफ्टर SSR न्यूज चैनल देखना ही बंद कर दिया। बहुत सालों बाद मैंने सोचा ये प्रोटेस्ट टीवी पर देखा जाए, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको कैसे दिखा रहा है, लाइक कुछ तो कवरेज आ रही होगी, कुछ तो न्यूज आ रही होगी। 19 जुलाई काफी देर तक बहुत सारे चैनल स्किप कर करके देखे, अब तो कोई न्यूज आए, अब तो कोई न्यूज आए। 30 से 40 चैनल देखने के बाद मुझे एक चैनल मिला फाइनली, जिसमें ये न्यूज चल रही थी, इस प्रोटेस्ट के बारे में बात हो रही थी, जिसमें लिटरली मुझे 1 मिनट की वीडियो मिली देखने के लिए, लाइक प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है। हालांकि वो पूरा शो ही इसको डेडिकेटेड था, इस प्रोटेस्ट के बारे में था, बट वही अधिवक्ता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता, हिंदू मुस्लिम, ये सब ड्रामा चल रहा था।
एंड फिर मुझे एक न्यूज चैनल और दिखा जिसमें इस टॉपिक के बारे में फाइनली बात हो रही थी। एंड उस चैनल में दिखाया जा रहा था जंतर मंतर को दूसरा शाहीन बाग बनाने की तैयारी। हालांकि वो बात अलग है, इन लोगों से शाहीन बाग तक नहीं लिखा जा रहा है। एंड इन लोगों ने बड़ा इजीली इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे प्रोटेस्ट को हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दिया। इन लोगों के अकॉर्डिंग बुरखे का इस प्रोटेस्ट में क्या काम है, जैसे इन लोगों का मीडिया में क्या काम है, और तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारी डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा शेमफुल बात है कि आज के टाइम में लोगों को न्यूज इंस्टाग्राम पर देखनी पड़ रही है। थैंक गॉड मोदी जी ने टाइम से डिजिटल इंडिया कर दिया, नहीं तो पता नहीं इस देश का क्या होता। 20 जुलाई संसद मार्च को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आई नो बहुत अच्छे से देखा होगा। अब बात करते हैं पुलिस की। बेसिकली लाठीचार्ज के भी कुछ रूल्स होते हैं। बेसिकली पुलिस मिनिमम फोर्स का यूज कर सकती है। मिनिमम फोर्स, सुना ना, मिनिमम फोर्स, क्योंकि लाठीचार्ज का पर्पस भीड़ को हटाना होता है। यू कैन से कि भीड़ को डराकर हटाना होता है मिनिमम फोर्स। एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग इसकी पुलिस सिर्फ लोअर बॉडी पर लाइक लेग्स और थाइस पर ही मार सकती है। लाइक वो हेड, फेस, नेक, चेस्ट, स्टमक और कहीं भी नहीं मार सकती, आपकी बैक वगैरह कहीं पर भी नहीं मार सकती। एंड हमारी दिल्ली पुलिस ने इस रूल को काफी सीरियसली फॉलो किया है। हाँ किया है, उनके अकॉर्डिंग किया है। लाइक मैंने पेपर मीडिया में देखा है, मिनिमम फोर्स लगाया है पुलिस ने। इस हल्के बल ने कल बहुत लोगों को ट्रॉमा दिया है, बहुत लोगों को। मैंने फर्स्ट टाइम लड़कों को इतना रोता हुआ देखा है, सीरियसली फर्स्ट टाइम इतने सारे लड़कों को रोते हुए देखा है। ऑब्वियसली बुरा लगेगा, लाइक आपका इंटेंशन कुछ और हो और आपके साथ कुछ और ही किया जाए। पता है इस प्रोटेस्ट से फ्री में क्या मिला है? स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम का ट्रॉमा फ्री में मिला है। लाइक जो इस चीज से निकल गया वो निकल गया, वो जो स्टक हो गया वो लाइफ टाइम स्टक रहेगा। हमारी प्यारी पुलिस ने जहाँ पर डंडे चलाने थे वहां छोड़कर सभी जगह चलाए हैं। एंड गेस व्हाट, कि उनकी जो नेम प्लेट्स थी ना, वो दिल्ली की गर्मी झेल नहीं पा रही थी। कॉकरोचेस को तो क्या आदत होती है, लाइक उनकी जो वर्दी की नेम प्लेट्स होती है ना, वो झेल नहीं पा रही थी वो गर्मी, तो वो सब वो जो अपनी नेम प्लेट्स थी वो प्रिजन में रख कर आए थे। व्हाट डू यू थिंक गाइस कि ये स्टूडेंट्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट वही वर्दी की इज्जत बीच में आ गई। थैंक गॉड इन लोगों ने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं किया, नहीं तो ये लोग टेररिस्ट या देशद्रोही घोषित हो जाते। बाय द वे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ये प्रोटेस्ट जो कि सुबह से शाम तक कंटिन्यू चल रहा था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, स्टूडेंट्स गुरुद्वारे में जाकर बच रहे थे, लाइक वो मस्जिद से पानी लाकर अपना फेस क्लीन कर रहे थे, ये सब दिखाने में मेन स्ट्रीम मीडिया फेल रहा, क्योंकि वो तो ये सब दिखाने में बिजी था। संसद मार्च के दौरान दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा। ओके, पत्थरबाजी में जख्मी हुए पुलिस वाले, ठीक है। सीजेपी के गुंडे नेपाल बनाने चले, गुंडे, ओके। क्या ये छात्र हैं? सीजेपी का उतरा मुखौटा, पुलिस कर्मियों पर पथराव, देश विरोधी नारे, पुलिस पर पथराव। आपको पता है देश विरोधी नारे क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, ये मीडिया के लिए देश विरोधी नारा है। आई थिंक हमारी कंट्री को 1947 में फ्रीडम मिल गया था, बट हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका जो फोर्थ पिलर है वो वहीं पर छूट गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा ने जो फेक डिग्री वालों को कॉकरोचेस कहा है, आई थिंक वो सारे फेक डिग्री वाले मीडिया में ही बैठे हुए हैं। हाँ सच्ची में, दैट्स व्हाई दे डोंट नो व्हाट इज रियल जर्नलिज्म। मीडिया के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है पुलिस पर पथराव किया था, बट यहाँ पर भी हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। पत्थर ईंटों से भरा एक ट्रक इतने बड़े देश की कैपिटल दिल्ली के बीचों बीच, लाइक इतने सेंसिटिव टाइम में आ जाता है, क्या पुलिस को पता नहीं था या फिर मंगवाया गया था ताकि मीडिया स्टूडेंट्स को प्रदर्शनकारी, दंगाई, गुंडे, देश विरोधी, पीए के कनेक्शन वाला बोल सके? एंड वन मोर थिंग, नो वन इज टॉकिंग अबाउट पेपर लीक। मीडिया गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से इवन क्वेश्चन तक नहीं कर रही है कि आपने इस प्रोटेस्ट की नौबत ही क्यों आने दी। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, लाइक जहाँ भी ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, गवर्नमेंट को अपनी नाराजगी बताने के लिए जो ऐसा प्रोटेस्ट होता है, उसमें पुलिस का काम होता है सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का, राइट।
उनका काम प्रोटेस्ट को रफा दफा करना नहीं, बल्कि ऐसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना, मीडिया की लैंग्वेज में अराजक तत्व जो एक्चुअल देश विरोधी हैं उसको उस भीड़ से अलग करना। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले ही खराब थे, लाइक कुछ पुलिस वाले थे जैसा लग रहा था कि वो अपने घर की फ्रस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स पे निकाल रहे हैं। इवन ऐसे पुलिस वाले भी थे जो अपने ही साथी पुलिस वाले को रोक रहे थे। क्यों? ऑर्डर्स तो सभी को सेम आए थे ना। एंड मीडिया ये दिखा रहा है। प्रदर्शनकारियों का लगातार वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि हमारे संवाददाता से वहाँ पर जो अराजक तत्व है उनकी ओर से बदसलूकी की गई। इस तरह की खबर सामने आ रही है और इसके बारे में और जानकारी दें। पहले तो ये लोग कहते हैं कि उनको दिखाई क्यों नहीं जाता, और जब हमारे लोग वहाँ पर जाकर कवरेज करते हैं उनकी मेन चीज इसे देखो, आप हमारी गाड़ी पर संवाददाता के साथ वहाँ पर किस तरह। चलो मीडिया को पेपर लीक्स पर क्वेश्चन नहीं करना है, पेपर लीक्स के बारे में बात नहीं करनी है। तो इस प्रोटेस्ट में जो टीयर गैस यूज हुई थी, लाइक वो तक एक्सपायरी निकली। मतलब सोचो, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ पीए के कनेक्शन ढूंढना है। अपने इस प्रोटेस्ट की एक थर्ड साइड हो रही है जिसे देखने के बाद आप काफी अच्छा फील करोगे। फर्स्ट, इस पूरे प्रोटेस्ट में ना दिल्ली में लड़कियां लड़कों के साथ सेफ थी। कैन यू इमेजिन, लाइक पुलिस से ज्यादा सेफ थी, क्योंकि कुछ फीमेल कॉप्स ने कुछ गर्ल्स के कपड़े फाड़ दिए थे एंड गेस व्हाट, लड़कों ने हेल्प करी। सेकंड, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझ रहे हैं। पापा और मैं दोनों जंतर मंतर जा रहे हैं, मैं पीटने और पापा पीटने। कितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। कोई बोल रहा है कि पापा के सामने मत आओ ब्रो, बचपन याद आ जाएगा। अब ना ये वाली वीडियो देखो। मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट से वापस ही आ रहा हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत क्यूट सी लड़की मिली, तो हम लोग साथ ही प्रोटेस्ट करेंगे, साथ नारे करेंगे, साथ डंडे भी खाए। वाह, साथ में डंडे भी खाए। अच्छी बात हुई, तो हमारे सोशल एक्सचेंज हो गए। अभी जस्ट मैं घर पहुंचा ही और मैं देख रहा हूँ कि भाई उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लड़की ने ब्लॉक भी कर दिया। और इन लोगों को मीडिया अराजक तत्व बोल रहा है। दिन भर की न्यूज के बाद मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस न्यूज से हुआ। वही मैं सोचूं, अभी तक ऐसी रील कैसे नहीं बन गई। इसके लिए भी प्रोटेस्ट होगा भाई अलग से। एंड लास्ट वन इज जकरबर्ग इस्तीफा दो। थर्ड, दिल्ली पुलिस ज्यादा डंडे खाने वालों को खाना भी फ्री में खिला रही थी। एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, हमें मार के भगा दिया और हम रोटी खवा रहे हैं। कहना लियो रोटी खाओ, बताओ ये हमारी सरकार खिला के मार रही है। खाना खिलाकर फिर मारेगी, भूखे पेट नहीं मारती हमारी सरकार। और हम खुशी खुशी दोनों खा रहे हैं, लाठी भी और खाना भी। एंड कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं ना, तुम भी लाठी ले जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, नेपाल वाला ट्रीटमेंट जरूरी है। तो भाई एसी वाले रूम में बैठकर ये सब बातें बोलना बहुत इजी है। लाइक उन लोगों ने लिटरली अपने सिर फटवाए, अपनी हड्डियां तोड़वाई है। और इवन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हमेशा के लिए एंटी नेशनल बन गए। आई एम नॉट सेइंग कि जो संसद मार्च में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सभी लोग सही थे। लाइक उनमें भी कुछ अराजक तत्व थे जो स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट बनकर स्टूडेंट का नाम खराब कर रहे थे। इसके लिए स्टूडेंट तो फॉल्ट में नहीं है ना। इस प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने पुलिस की हेल्प करी है। जो दंगे करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि स्टूडेंट्स नहीं था, उन लोगों को भी रोका है। दैट्स व्हाई दिल्ली में प्रोटेस्ट में गाड़ियों में आग नहीं लगी है। वरना ना जो ये अराजक तत्व होते हैं ना, वो सबसे पहले गाड़ियों में आग लगाने का ही काम करते हैं। आई थिंक किसी की भी रिजाइन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ट्रांसपेरेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो मीडिया हो। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।